भील प्रदेश टाइम्स न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। हमें ये सोच कैसे है कि भाई हमको युवा को इस तरह से आगे लेकर जाना चाहिए और हमें इस तरह की प्रतियोगिता करवानी चाहिए। जो नवनियुक्त जो अध्यापक हैं या फिर जो भी गवर्नमेंट जॉब पे लगे हुए हैं उनको भी जो विजेता टीम है उनको 7,000 रुपये, उप विजेता को 5,000 रुपये। अभी युवाओं के साथ हम भी खेलेंगे, मैच का लुत्फ उठाएंगे और जीतने की पूरी उम्मीद। प्रतियोगिता के माध्यम से हम युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं कि मंच पे जैसे कोई नए और जो मेन करता धरता है, मैं इनसे अंतिम में जानना चाहूँगा कि ये जो आयोजन करते हो उनमें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है आपको, क्या क्या कठिनाई आती है? इस 52 गाँव आदिवासी वागड़ चौकले में हमारी कमेटी है वो विद इन 15 दिन से मेहनत करती है। उस बीच में हमको ना तो भोजन का सही ढंग से हमको खाने मिलता है, फिर भी हम इस टूर्नामेंट के लिए हमको इतनी मेहनत करनी पड़ती है, रात दिन हम मेहनत करते हैं। और हमारे जो युवा हैं, यहाँ के चौकले के युवा हैं, हमारा पूर्ण हमको सहयोग देते हैं और सहयोग के माध्यम से ये कार्यक्रम हम कर पाते हैं। बाकी अदरवाइज़ ओनली कमेटी है, वो कमेटी है ये पूरा नहीं कर सकती है, क्योंकि सबका साथ होता है तभी जाके इतना बड़ा कार्यक्रम हो सकता है। और हमारे यहाँ के स्थानीय भिलुड़ा जो उन्होंने भोजन की व्यवस्था की है इस वर्ष, और इसके अलावा हमारे जितने भी खिलाड़ी बाहर से आए हुए हैं उनका उत्साहवर्धन वगैरह हमारा होता है। और दूसरी बात तो हम प्रतिभावान छात्र छात्राओं का और जितने भी हमारे समाज के प्रतिभावान हैं उनका सम्मान भी इस चौकले के माध्यम से हम निर्विघ्न हम 7 साल से, और ये 8वां साल हम ये कर रहे हैं। और आने वाले वक्त में और भी इससे बड़ा कार्यक्रम हम करने के लिए आतुर हैं और कहीं न कहीं इस समाज को अच्छा और प्रबल और मजबूत बनाने के लिए इस कार्य को कर रहे हैं। तो हमारा साथ इन युवाओं का चाहिए और हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका भी हमको सहयोग प्रदान होता रहे, तो हम ऐसे ऐसे कार्यक्रम आगामी वर्षों के लिए करते रहेंगे। और आपका धन्यवाद इस भील प्रदेश का। शुरुआती समय में आपको किस किस समस्याओं का सामना करना पड़ता, जैसे कहीं टीमें तैयार नहीं हो पाती, कहीं ग्राउंड सही से नहीं मिल पाता, और क्या व्यवस्था भी आपको अनसूटेबल होती, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। शुरुआती दौर में व्यवस्था तो हमको बहुत करनी पड़ती थी। पहले तो हमको शुरुआत में हमको खुद को पिच भी तैयार करनी पड़ती थी, इसके बाद में गाँव जाके हमको राशि भी इकट्ठी करनी पड़ती, क्योंकि ये किसी भी कार्य को करने के लिए हमको कहीं न कहीं राशि की ज़रूरत पड़ती थी। तो हम अनेकों जैसे हमारे चौकले के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी मिलते थे, कहीं से भी हमको ये भी बात मिलती कि हमने तो चंदा समाज के लिए बहुत दिया है, हमारे पास आना मत। ये इसके बावजूद भी हमने बहुत से जिन्होंने नेगेटिविटियाँ फैलाई, इसके बावजूद भी हमने इस कार्य को निरंतर करते रहे और आज हमारे साथ में वो भी है। और हमको अब बोलना भी नहीं पड़ता कि मतलब हमको सहयोग करो या ना करो, वो अपना स्वतः ही हमको घोषणा कर देते हैं। और आपके दिमाग में ये सोच कैसे है कि भाई हमको युवा को इस तरह से आगे लेकर जाना चाहिए और हमें इस तरह की प्रतियोगिता करवानी चाहिए? आज के युग में हमारे यहाँ पे वागड़ क्षेत्र में हमारी समाज, ज़्यादातर हमारे आदिवासी समाज में ऐसी विकृति आ गई है कि मतलब आए दिन कुछ न कुछ मतलब ऐसी घटनाएं होती है, राइडिंग वगैरह यहाँ पे होती है। तो उस चीज़ को कम करने के लिए कहीं न कहीं शिक्षा को और संस्कार को मजबूत बनाने के लिए इस कार्य को हमने विचार किया कि किस तरीके से हमारी समाज की युवा पीढ़ी को एकत्रित करके इस घटनाएं, आए दिन घटनाएं हो रही है, उन घटनाओं को कम कैसे किया जाए, उस बारे में हमने सोचा कि कहीं न कहीं खेल के माध्यम से उनको हमारी ओर आकर्षित करें। और आकर्षित करने के बाद में धीरे धीरे हमारे समाज में जो बड़े बुजुर्ग हैं और जो मतलब अच्छे व्यक्ति हैं उनके विचारों को इन बच्चों के सामने रखेंगे, ताकि कहीं न कहीं उनका विचार और उनका जो दिनचर्या है या फिर उनका जो यहाँ पे जो छोटी मोटी घटनाएं हो रही हैं उस चीज़ को कम करने के लिए हमने ये विचार किया कि कहीं न कहीं इस समाज को एकत्रित कर और अच्छे मजबूती की स्थिति में ले जाए। तो दूसरी समाजों को भी हमने उदाहरण के तौर पर उनको बताया कि दूसरी समाज कहाँ से कहाँ चलेगी और हमारी समाज कहीं न कहीं पीछे जा रही है, तो कहीं न कहीं उनको एकत्रित कर हम एकता के सूत्र में बांधने का हमने जो प्रकल्प लिया है उस प्रकल्प को हम अच्छे तरीके से बिल्कुल जैसे ये आप आयोजन करते हो, इनमें किन किन प्रतिभावान बालकों को सम्मिलित या पुरस्कार के रूप में आप प्रोत्साहित करते हो? हम अभी तो हमने सबसे पहले तो हमने जो हमारे समाज में प्रतिभावान जैसे कि नए राज्य कर्मचारी में जिन्होंने सिलेक्शन किया उनका भी हम सम्मान कर रहे हैं। 10वीं में जिन्होंने 75% से ऊपर जिन्होंने अंक प्राप्त किए उनका, और 12वीं में जिन्होंने 75% से ऊपर जिनका भी परसेंटेज है उनको हमने सम्मान के रूप में कम से कम 100 से ज़्यादा हमारे यहाँ पे बच्चे प्रतिभावान हैं उनको हम आज भी सम्मानित किया। और आने वाले वक्त में हम और भी इससे दायरा बढ़ा के और भी प्रतिभावान जो हमारे छात्र हैं
और जो युवा है उनको हम सम्मान के रूप में यहाँ पे देखना चाहेंगे। बिल्कुल, आपने ये जो क्रिकेट टीम का आयोजन किया है, इसका समापन कब तक होगा? इसका समापन हमारे विचारों में तो लगभग यहाँ के जितना भी एरिया है, आसपास के जितना भी हमारे टीएसपी एरिया है, या फिर यूँ कहूँ कि मतलब उदयपुर संभाग में इतना बड़ा आयोजन कहीं नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा ये आयोजन 10 से 12 दिन का होता है। और हमने परमिशन भी यहाँ स्कूल से हमने 25 तारीख से लगा के 2 तारीख तक हमने परमिशन मांगी, क्योंकि हमको पता है कि ये 2 या 3 दिन में होने वाला नहीं, ये बहुत बड़ा आयोजन है। 52 गांव चोखला इसलिए बहुत बड़ा आयोजन है। इसमें कम से कम 70 से ज़्यादा हमारी टीमें भाग ले रही है और कम से कम 25 से ज़्यादा वॉलीबॉल में भाग ले रही है। तो यहाँ पर कितने कितने गाँवों से लोग दूर दूर तक आते हैं? हमारे यहाँ से लगभग चित्री है, और चित्री से यहाँ से गाटागा गाँव से अपने गाटागा गाँव नहीं, जोगपुर है, दीवड़ा छोटा दीवड़ा बड़ा है, सेलौता कानपुर है, बिलुड़ा है, इधर से वनौरी वगैरह, यानी 30 किलोमीटर की 30 किलोमीटर के रेंज में। और बाकी के यहाँ पे हमारे बांसवाड़ा से और सिमलवाड़ा से, डूंगरपुर से हमारे समाज के युवा यहाँ पे देखने आते हैं कि मतलब किस तरीके से ये आयोजन कर रहे हैं। तो बाहर से भी हमारे ऐसे हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब चोखले के व्यक्ति रहते हैं, चोखले के बाहर के भी व्यक्ति यहाँ पे हमारे ये समाज का जो आयोजन हो रहा है उसको देखने के लिए बाहर से भी आते हैं। बिल्कुल, जैसे अभी टीम का आयोजन हो रहा है और आप समापन करोगे, ये फाइनल टीम होगी, उसके आप पुरस्कार के तौर पर क्या प्रदान करोगे? हमारा निर्धारित ये है कि मतलब 7 साल से कर रहे हैं, और हम उनको ट्रॉफिया के द्वारा भी हम सम्मान कर रहे हैं, जो जीत रही है उपविजेता विजेता को। इसके बाद में उनको पहले 11,000 रुपये था, और सामाजिक जो कुछ नियम है उस हिसाब से हमने पूरा क्राइटेरिया बनाया कि जो विजेता टीम है उनको 7,000 रुपये, उपविजेता को 5,000 रुपये, और ऐसा कैसा हम वॉलीबॉल में भी 3100 रुपया जो विजेता टीम है, और उपविजेता को हम 2100 रुपया द्वारा प्रोत्साहित, और साथ में मेडल वगैरह और सभी खिलाड़ियों को हम सम्मान के रूप में। आप ये जो आयोजन करवाते हो, प्रत्युत्तर आपके जो खेल खिलाड़ी हैं उनकी ओर से आपको किस तरह का अभिवादन मिलता है? बहुत सम्मान मिलता है मेरे को, और मेरे को उस टाइम बहुत खुशी भी होती है कि मेरे जो छोटे छोटे यहाँ के युवा हैं, जो खिलाड़ी हैं और प्रतिभावान है, वो मेरे सामने आके, मैं बहुत सारे बच्चों को नहीं जानता हूँ, इसके बावजूद भी मैं हंस के उनको हाथ जोड़ के उनका निवेदन स्वीकार करता हूँ, और मेरे को बहुत बड़ा खुशी होती है। मेरे युवा साथी यहाँ पे टीम साथी है, प्रकाश जी डामोर साहब है, हमारे वासेला से है, हमारे कांतिलाल जी है, माच साहब है, यहाँ से हमारे पुलिस विभाग में भी हमारे साथी है, और सभी टीम मेंबर हम एक घर के एक सदस्य के रूप में एक मजबूती के साथ में काम करते हैं। और दूसरी बात, तो हमने हमारे भवन है गौरेश्वर में, हमने बच्चों की शिक्षा के लिए हमने एक उदाहरण के तौर पर एक भवन खंडर पड़ा हुआ था, उस खंडर को हमने 4 साल पहले लाइब्रेरी के रूप में हमने समाज के माध्यम से, और हमारे जितने भी कर्मचारी बंधु हैं जो हमारे चोखले में आते हैं, उन कर्मचारियों के माध्यम से एक लाइब्रेरी का हमने संचालन किया। अभी उसकी क्या स्थिति है? उसकी स्थिति ये है कि 3 और 4 साल में हमने कम से कम 25 से 30 हमने कर्मचारियों को वहाँ से जो तैयारी कर रहे थे, रात दिन मेहनत करने वाले 25 से 30 हमारे प्रतिभावान है, वो वहाँ से उस लाइब्रेरी से निकले। मात्र 4 साल में हम उस लाइब्रेरी के माध्यम से और निःशुल्क पढ़ा रहे, हम किसी से 1 रुपया भी नहीं ले रहे होगा। उस लाइब्रेरी के विकास के लिए आप गवर्नमेंट से क्या अपेक्षा करेंगे? गवर्नमेंट से यही अपेक्षा करेंगे। हमारा एक तो हमने मांग भी रखी थी पहले कि हमारे बच्चों को गाड़ियाँ वगैरह और उनकी सुविधा हेतु बाहर के टीन शेड के लिए हमने मांग भी रखी थी। और दूसरा ये है कि जगह नीचे कम है, क्योंकि प्लेस हमने कम से कम 50 से 60 सीटेड हमने वहाँ पे लाइब्रेरी का वो संचालन किया, लेकिन हमारी समाज इतनी लंबी चौड़ी है कि हमको और आवश्यकता है, और निःशुल्क हम बच्चों को कहीं न कहीं शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हमने लाइब्रेरी को और बढ़ाने के लिए और ऊपर एक बिल्डिंग का प्लान कर रहे हैं। तो अगर कोई भामाशाह मिल जाए तो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इतनी सारी साझा जानकारी देने के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पीयूष पारगी है, दीवड़ा छोटा से, और मेरा पेशा है, मेरा क्लिनिक है दीवड़ा छोटा में, और हमारे अंकल जी जो है जयप्रकाश जी पारगी वो प्रधान है, मेरे पिताजी जो अभी हाल ही में रिटायरमेंट हुए हैं पीटीआई से, और मेरा परिवार पहले से ही मतलब इस ऐसे आयोजन करने में और समाज के लिए पहले से हमारे दादा और परदादा से समर्पित है। उन्हीं कारणों के साथ में मैं उनसे उनका जो सिखाया हुआ है, आपका कहना है कि वंशानुक्रम चलता आ रहा है, जो हमारे पूर्वज करते थे उसी हिसाब से हम भी आज करते हैं। बिल्कुल। और मेरा दादाजी का एक सपना था कि मतलब
कहीं न कहीं समाज को एकत्रित करके एक अच्छे लेवल पे लाने का प्लान था। वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका जो मकसद था, उनका जो लक्ष्य था, उस लक्ष्य को मैं पूरा करने के लिए और जितना कोशिश हो सके मैं उनका वो जो चाहते थे वो पूरा नहीं कर सकता, लेकिन कुछ हद तक मैं मेरे हिसाब से पूरा कर सकता हूँ, ऐसी भावना। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे आपके सहपाठी है, यह इन्होंने बताया कि हम काफ़ी सारे संघर्षों में इन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। विशेषतः आप लगभग इनके साथ कब से जुड़े हुए हैं? मैं 4-5 साल से जुड़ा हुआ हूँ उनके साथ में, और काम करने में इतना मज़ा आता है कि सबको मिलजुल के इकट्ठा करके फिर टीमों को एंट्री लेनी, इसके बाद में भाई उनका शेड्यूल बढ़ाना, फिर मीटिंगें रखनी, ये रखना। ऐसा काम करने में घर वाले आपको डांटते नहीं है या फिर आपको इंटरेस्ट आता है? वो तो घर वाले की समस्या तो सबकी होती है, चलता रहता है, पर मज़ा आता है काम करने में, समाज का काम करने में मज़ा आता है। युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे आज की इस प्रतियोगिता को लेकर? युवाओं को हम यही संदेश देना, हमने लाइब्रेरी खोली, उसमें जाके पढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब में लगे, यही आशा है हमारी। तो इसी के लिए हम मेहनत करते हैं। मैं भी गवर्नमेंट जॉब में हूँ, किस पोस्ट पे हो? पशुधन निरीक्षक हूँ। बहुत अच्छी बात है। तो साथियों, इनका कहना है कि जो भी युवा है वह आगे बढ़े और इनके विकास के लिए इन्होंने एक खेल प्रतियोगिता आयोजित की है। वह लगभग अभी 8 साल हो चुके हैं इनके, और आगे भी करते रहने का आश्वासन दिया है। यहाँ पर हमारे साथ और भी युवा साथी है, मैं इनसे जानना चाहूँगा आज यहाँ पर जो प्रतियोगिता हो रही है आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लगा। हमारे समाज के सभी मिलकर टूर्नामेंट करवाई, बहुत शानदार। बिल्कुल। बताइए, आपके पास में जो प्रमाण पत्र दिया हुआ है किस तौर पर? ये आदिवासी वागड़ चोकला बावन गांव समाज सुधार कमेटी के द्वारा जो अभी प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है, सम्मान समारोह, और टूर्नामेंट भी आयोजित की जा रही है, जिसमें लगभग 66 टीमें हैं यहाँ पर, जो यहाँ पर खेली जाएगी अभी। और जो हमारे वागड़ क्षेत्र चोकले के जो प्रतिभावान जो नवनियुक्त जो अध्यापक हैं या फिर जो भी गवर्नमेंट जॉब में लगे हुए हैं, उनको भी यहाँ पर सम्मानित किया गया है। और जो बच्चे 10th और 12th में अच्छे परसेंटेज पास हुए, उनको भी यहाँ पर सम्मानित किया गया है। और ये जो मैच है वो हमारे आदिवासी समाज का अभी मैच शुरू हो चुका है, तो जिसमें अभी बढ़ चढ़ के सभी लोग हिस्सा ले रहे हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है हमको। बिल्कुल। आप जो युवा है क्रिकेटर टीम के, इनको क्या संदेश देना चाहोगे? उनको यही संदेश देना चाहेंगे कि खेल के माध्यम से आप खेलें और समाज का नाम रोशन करें, समाज में आगे आए और आदिवासी समाज का नाम रोशन करें, यही हम तो चाहते हैं। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? कल्पेश बामणिया, बिलुड़ा से हूँ, अध्यापक हूँ। अशोक कुमार नोनोमा, जठाना से। ये जो टीम आयोजन हो रही है उसमें क्या सुधार की आवश्यकता है? सुधार तो बहुत है, पर हो जाएगा धीरे धीरे। हाँ, ने आपको चैनल लेके आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत आपका भी बहुत धन्यवाद। बताइए, क्या नाम है आपका? अनिल कटारा, शिक्षक पद पे हूँ मैं। तो आज ये जो टीम है वो तो युवा की है और आप शिक्षक हो, तो आपको यहाँ आने का मकसद? हमारी भी एक टीम है और हमारा भी मैच होगा, आज नहीं कल, 1-2 दिन बाद हो जाएगा। तो हम भी प्लेयर ही हैं और सभी युवाओं के साथ हम भी खेलेंगे, मैच का लुत्फ़ उठाएंगे और जीतने की पूरी उम्मीद भी करते हैं हम। थैंक यू। यानी पहले आप क्रिकेट में काफ़ी इंटरेस्ट? बिल्कुल बिल्कुल, हम आज भी क्रिकेट में खेलता हूँ। मेरे वहाँ जो पदस्थापन है मेरे, वहाँ भी मैं क्रिकेट काफ़ी खेलता हूँ जी। क्रिकेट में क्या क्या समस्या आती है जो खेलने में? समस्या तो बहुत आती हैं, चोट लग जाती है, लड़ाई झगड़ा भी हो जाते हैं, कोई डिसीजन सही नहीं मिलता। यहाँ ऐसी सुविधा तो है नहीं आधुनिक जहाँ से डिसीजन हम सही दे पाए, कभी गलती हो जाए एम्पायर से, तो आपस में खिलाड़ियों को, टीम को समझना चाहिए। आज तक कभी ऐसा हुआ है लड़ाई? हुआ, बहुत सी बार हुआ है, लेकिन वो कमेटी के द्वारा समझाइश हो गई। बताइए, आप आज के इस प्रोग्राम को लेकर क्या कहना चाहोगे? मेरा नाम बाबूलाल डामोर है, मैं प्राइवेट जॉब में हूँ और खेल प्रतियोगिता के माध्यम से हम युवा को प्रेरित कर रहे हैं कि मंच पे जैसे कोई नए शिक्षक बने, कोई किसी विभाग में पोस्टिंग हुई तो उनको देख के वो भी पढ़ाई करें और आगे वो भी अगले साल ये उम्मीद लेके आए कि हमें भी इस मंच पे मतलब सम्मानित किया जाए। और खेल के माध्यम से हम सभी युवा को एकजुट करना चाह रहे हैं। ये प्रोग्राम कितने दिन तक आयोजित होता है? ये प्रोग्राम अभी आज मतलब 6-7 दिन तक, ये जो छुट्टियां हैं गवर्नमेंट की एम्प्लॉयज़ की, तो वो सारे हमारे युवा महानुभाव हैं, वो ही आयोजन कर रहे हैं इसके माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो आप देख रहे हो सभी एक सरकारी कर्मचारी है, उन्होंने भी बढ़ चढ़कर इस आयोजन में हिस्सा लिया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.